तो चलिए देखते हैं आज का जेएफजी का पीओटीडी क्या है। एनसिस्टर्स इन अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में हमें क्या करना है, माँ बाप को उसके ढूंढना है, मतलब कौन उसका बाप दादा होता ना, कि बाप दादा सबका बदला लेगा तेरा फाइजल। तो जैसे ही तुम्हें टारगेट मिल जाए तुम्हें सबका बदला लेना है फाइजल को, ठीक है। सबका बदला लेने का मतलब बाप दादा परदादा सबका, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है कि द एंसिस्टर ऑफ नोड एक्स इज़ नोड वाई। मतलब क्या कह रहा है कि हमें x नोड के एंसिस्टर है y, ठीक है, विच इज़ एट द अपर लेवल ऑफ नोड x। वो जो भी कह रहा है छोड़ो, वो जो भी कह रहा है छोड़ो, हम क्या समझते हैं इस क्वेश्चन को उठाते हैं। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा कि ये 7 है तो इसके ऊपर जो होगा वो इसका बाप, इसके ऊपर इसका दादा, इसके ऊपर इसका परदादा। तो हमें क्या रिटर्न करना है, 4 2 1 इसी ऑर्डर में, पहले बाप फिर दादा फिर परदादा। सबसे पहले पापा दादा परदादा, ठीक है। इतना समझ आया? तो बस अब इसको उठाते हैं और समझने की तरफ ध्यान देते हैं, वहाँ पर चलते हैं अपना यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन था उसको अब यहाँ पर अपने तरीके से लिख लेते हैं। 1 इसको थोड़ा यहाँ देखो 1 ट्री बना लेते हैं, बाइनरी ट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर अगर उसने क्या ले रहा है, 7 ले रखा था, यहाँ पर 8 ले लो, ठीक है। उसका पहले टारगेट क्या था, देखो हमें क्या करना है, जो हमारा टारगेट कुछ हमें गिवन होगा, ठीक है। कोड में हमारा टारगेट हमें कुछ गिवन होगा। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल टारगेट मेरा है 7। अभी एक एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने टारगेट क्या ले लिया, 7 मैंने अपना टारगेट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, देखो 7 तक का पाथ डिफाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं क्या करूँगा, 1 से जाऊँगा 2 पर, 2 से 4 पर, 4 से 7 पर। तो मतलब जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ उसको एक जगह कहीं ना कहीं मुझे देखो वेक्टर रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर ले लेता हूँ एरे, ठीक है। एक वेक्टर ले लेता हूँ, इतना तो समझ आ जाएगा कि मैंने वेक्टर लिया। एक वेक्टर ले लेता हूँ एरे नाम का, ठीक है। 1 को छोड़कर मैं 2 पे जा रहा हूँ, तो मतलब जो जो मैं पाथ ट्रैवल कर रहा हूँ उसको मैं अपने उसमें इंक्लूड करता जाऊँगा, और जहाँ जहाँ से वापस आता जाऊँगा उसको हटाता जाऊँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 था, हाँ, तो 1 मेरा टारगेट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ने से पहले उसको एरे में कहीं स्टोर कर लूँगा, ठीक है। 2 पे आया, 2 मेरा टारगेट है, नहीं है, तो आगे बढ़ो, तो 2 को स्टोर कर लो। 4 मेरा टारगेट है, नहीं, तो आगे बढ़ो, 4 को स्टोर कर लो। यहाँ पर है, क्या 7 मेरा टारगेट है, हाँ 7 मेरा टारगेट है। जैसे ही मुझे अपना टारगेट मिल जाए, तो जैसे ही तुम्हें टारगेट मिल जाए इसको एक सेफ़ जगह पर पहुँचा दो। एक और वेक्टर ले लो आंसर नाम का। जैसे ही तुम्हें अपना टारगेट मिल जाए इसको एक सेफ़ जगह पहुंचा दो, और इसमें क्या डाल दो, इसमें एरे डाल दो कि ये क्या हो गया, तिजोरी में लॉक हो गया। और यही मेरा आंसर है, ठीक है, यही मेरा आंसर है। अब देखो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टारगेट 7 की जगह 10 है, ठीक है। तो अब 7 की जगह अगर मेरा टारगेट अब यहाँ पर 10 है तो क्या करेंगे, सिंपल सा देखो, ट्री में 2 ही चीज़ होती है, लेफ़्ट जाओगे राइट जाओगे, नहीं तो वापस आओगे, ठीक है। यही बेसिक लॉजिक है जो हमें हर ट्री के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लगाने को मिलता है। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर अब मेरा टारगेट क्या है, 10 है, ठीक है। अब मैंने अपने टारगेट को क्या ले लिया, 10 ले लिया। तो सिंपल सा क्योंकि यार देखो मैंने 7 हटा के 10 इसलिए लिया क्योंकि मैं तो लेफ़्ट में जा रहा था, लेफ़्ट में मिल गया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो मुझे तो ये भी समझना है ना, कहीं और भी हो तो मैं वापस आते हुए कैसे वर्क करूँगा वो भी तो देखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब देखो मुझे क्या मिला है, रूट मिला है। तो क्या रूट मेरा टारगेट है, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट में चेक करूँगा, और उससे पहले क्या कर दूँगा, उसको स्टोर कर दूँगा, ठीक है। अब क्या 2 मेरा टारगेट है, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट में आऊँगा और 2 को स्टोर कर दूँगा, 2 को स्टोर कर दिया। अब क्या 4 मेरा टारगेट है, नहीं है, तो 4 को स्टोर करूँगा और क्या करूँगा, लेफ़्ट में आऊँगा, ठीक है। 4 को स्टोर किया और क्या करा, लेफ़्ट में आ गया। अब क्या 7 मेरा टारगेट है, नहीं है, तो 7 को स्टोर करा और क्या किया, लेफ़्ट में आ गया। अब यहाँ तो मेरी कोई रूट है ही नहीं, तो अब क्या करेगा, ये वापस आएगा, इसका लेफ़्ट हो गया, अब ये इसके राइट में जाएगा, यहाँ भी कोई रूट नहीं है, तो अब क्या करेगा, ये दोनों से वापस आके अब ये यहाँ जाएगा। तो अब जब ये यहाँ जा रहा है तो मतलब अब मेरा रूट किसको डिनोट करेगा, इसको। तो यानी कि इस पाथ पे नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूँगा, 7 को जब मैं वापस जाऊँगा, वापस जाने से पहले क्या करा, लेफ़्ट चेक करा फिर राइट चेक करा, दोनों में नहीं मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, तो वापस जाने से पहले 7 को हटा दो कि ये मेरा पाथ का हिस्सा नहीं है। तो 4 का लेफ़्ट में चेक कर चुका था, 4 का राइट चेक करूँगा, 4 के राइट में कुछ है, नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। जब मैं रिटर्न करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 4 को भी अपने पाथ से हटा दूँगा कि भाई मतलब अब नहीं है, क्योंकि अब मैं कहाँ आ गया, 2 पे, क्योंकि 2 के लेफ़्ट में मैं जा चुका हूँ।
अब मैं क्या करूँगा, 2 के राइट में आऊँगा, 2 के राइट में आया, क्या ये मेरा टारगेट है? नहीं है, तो इसको स्टोर करो और इसके लेफ़्ट में आ जाओ, और इसके लेफ़्ट में आ जाओ। तो लेफ़्ट में कोई नोड है? नहीं, तो वापस आ जाओ। अब इसके राइट में जाओ, तो राइट में क्या मिला? 10। 10 क्या मेरा टारगेट है? हाँ, 10 मेरा टारगेट है। तो जैसे ही मुझे टारगेट मिल जाए, इसको एक सेफ़ जगह पहुँचा दो और इसको लॉक कर दो। जैसे ही मेरा टारगेट मिल जाए तो अब क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अब ये रिटर्न हो जाएगा, अब ये क्या करेगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मेरा क्या होगा, सारी वैल्यूज़ को चेक करेगा, लेकिन जैसे ही मुझे अपना टारगेट मिल जाएगा ये आंसर में लॉक कर देगा और आंसर में और कोई चेंजेस नहीं होंगे, बाकी सारा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब कोड किस तरीके से होता है, कोड भी बिल्कुल इसी तरीके से करके बताएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। जो अभी थ्योरेटिकल समझाया ना, उसी को बिल्कुल अभी प्रैक्टिकल नॉलेज में लाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ देखो, कोई भी एक मैं अपना क्या बनाऊंगा, एक वॉइड DFS फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। मुझे मतलब नहीं यहाँ पर मैं क्या क्या पास कर रहा हूँ, चलो बता देता हूँ। रूट, टारगेट और अपना एरे, यहाँ पर रूट, टारगेट और अपना एरे पास कराएंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहा, जैसे ही मुझे अपना आंसर मिलता है, जैसे ही मुझे टारगेट मिलता है, तो उसको कहीं एक सेफ़ जगह पहुँचा दो। सेफ़ जगह कहाँ पहुँचाएंगे, यहाँ पर एक वेक्टर बना लेंगे जो मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, एक सेफ़ जगह पहुँचा देंगे, और यहाँ पर जो हमारा वो फंक्शन है उसमें अपना वेक्टर बना लेंगे, उसको छोड़ो, वो कोई अभी मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर 7 था तो 1 स्टोर कराया, 2 स्टोर कराया, 4 स्टोर कराया और 1 2 4 मेरा आया। तो ये तो मेरा आंसर नहीं है, पहले क्या आना चाहिए, पापा, फिर दादा, फिर परदादा। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्स करूँगा, हो जाएगा 4 to 1 और इसको रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो रिवर्स वाला ये लॉजिक लगेगा। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल लॉजिक देखो, मैं लेफ़्ट में आया था, अब जब मैं 7 के लेफ़्ट में गया तो कोई रूट थी नहीं थी, तो सिंपल सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर मेरी कोई रूट नहीं है तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है। जब लेफ़्ट में आते आते कोई रूट नहीं मिली, अब जैसे यहाँ इसके कोई रूट नहीं मिली तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। यहाँ पर रूट नहीं तो ये रिटर्न क्या गया, वापस 7 के पास गया, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या गया, वापस 7 के पास गया। अब एक चीज़ देखो, जैसे ही मुझे आंसर मिल जा रहा था, जैसे ही मुझे अपना टारगेट मिल जा रहा था, मैं इसको सेफ़ जगह लॉक कर रहा था, तो बस यहाँ पर उसको लिखो, अगर मेरा रूट का डेटा इक्वल्स मेरा टारगेट हो जाता है, इक्वल्स मेरा टारगेट हो गया, अगर मेरा रूट का डेटा टारगेट के इक्वल हो गया तो मैंने क्या कहा, उसको लॉक कर दो, मतलब आंसर में डाल दो एरे और क्या कर दो, रिटर्न कर दो, फिर वापस आ जाओ, फिर कोई कुछ होता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई क्या, कि हमने अगर देखो यहाँ पर रूट नहीं मिली तो वापस आ जाओ, और आंसर मिल जाता है तो वापस आ जाओ। 2 कंडीशन हो गई मेरी वापस आने की। अब आगे बढ़ते वक्त क्या करना है, अब जैसे ये 1 था, ठीक है, तो 1 मैंने चेक किया कि रूट का डेटा मेरे टारगेट के इक्वल है, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट में जाऊँगा और 1 को क्या करूँगा, स्टोर करूँगा। तो लेफ़्ट में जाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एरे डॉट पुश बैक रूट का डेटा। लेफ़्ट में जाने से पहले क्या करा, मैंने एरे में डेटा डाल दिया, 1 डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट में जाऊँगा, यानी कि अब मैं क्या करूँगा, DFS ऑफ रूट का लेफ़्ट, और टारगेट और एरे सेम रहेगा, ठीक है। रूट के लेफ़्ट में गए, ठीक है। तो अब फिर लेफ़्ट में गए, फिर 2 आ जाएगा, फिर लेफ़्ट में गए 4 आ जाएगा, फिर लेफ़्ट में गए 7 आ जाएगा, फिर लेफ़्ट में गए कुछ नहीं मिला, रिटर्न, फिर लेफ़्ट में गए कुछ नहीं मिला। तो जब अब लेफ़्ट के बाद क्या ट्राई करेंगे, राइट, लेफ़्ट के बाद क्या ट्राई करेंगे, राइट। अभी मेरा टारगेट क्या है, 10 है, तो 7 के लेफ़्ट में नहीं मिला, रिटर्न, 7 के राइट में कुछ नहीं मिला, तो लेफ़्ट में जब तक लेफ़्ट था तब तक लेफ़्ट चल रहा था, जब लेफ़्ट नहीं है तो रूट के कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे, और अपना टारगेट और एरे सेम रहेगा। तो जब लेफ़्ट में नहीं मिला, राइट में नहीं मिला, अब क्या करेगा, ये वापस जाएगा। अब क्या करेगा, ये वापस जाएगा। जब वापस जाएगा तो क्या करो, 7 को हटा दो। जब वापस जाएगा तो क्या करो, लास्ट का एलिमेंट जो था उसको हटा दो, एरे डॉट पॉप बैक। और जब ऐसे हो जाए तो जैसे ही 10 मिले तो आंसर इज इक्वल्स टू एरे और रिटर्न कर दो, ये फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, और अपना लास्ट में मेन उससे हम रिटर्न क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। अब चलो कोड देख लेते हैं, सेम कोड वहीं पेस्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो यार, सेम चीज़ वहाँ पर लिखे, नॉट रूट रिटर्न, ठीक है। तो जो भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट, ताकि मैं उसका जवाब दूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सॉल्यूशन समझ आया तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलो इसी के साथ वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू।